और चलिए बात करेंगे अब G20 के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता जयराम का दावा सामने आया है। जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण भेजा गया। 9 सितंबर के लिए रात्रि भोज का निमंत्रण भेजा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। दरअसल आपको याद होगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कुछ दिन पहले ये बयान सामने आया था, जब उनकी तरफ से ये कहा गया था कि बोलचाल की भाषा में आप इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करें। ये उनकी तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों को अगर भारत या हिंदी नहीं समझ आ रही है उन्हें भी आप भारत ही बोलें। और अब जयराम रमेश की तरफ से ये कहा गया कि G20 के निमंत्रण पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का यह दावा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से निमंत्रण जो है वो भेजा गया है। 9 सितंबर के रात्रि भोज का जो निमंत्रण आया है विपक्षी नेताओं के पास, उसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता होगा, लेकिन अब वो लिखा आया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये देखिए, ये लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जो निमंत्रण है रात्रि भोज को लेकर, 9 सितंबर को ये रात्रि भोज है। G20 को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और विपक्षी नेताओं को जो मैसेज आया है, जो निमंत्रण कार्ड आया है जिसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। क्योंकि ये जो बयान है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तरफ से ये कहा गया था कि आम बोलचाल भाषा में आप इंडिया की जगह भारत बोलें। तो इंडिया नाम को लेकर अब सियासी जंग जो है वो तेज हो गई है। इंडिया का बोलने चाल की भाषा में अगर आप किसी को से बात कर रहे हैं और आपको भारत बोलना ज्यादा अच्छा होगा, भारत बोलना चाहिए। अब इस इंडिया नाम को लेकर एक तरह से जो सियासी जंग है वो शुरू हो गई है। G20 में डिनर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत का निमंत्रण। पहले जो निमंत्रण आता था, यानी कि किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई निमंत्रण है तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, लेकिन इस निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर आया है, जिसको लेकर इंडिया नाम को लेकर अब ये राजनीति इस मामले को लेकर शुरू हो गई है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से केंद्र को दिक्कत, बीजेपी को नाम बदलने में महारत हासिल है, ये कांग्रेस कह रही है। इंडिया से लगाव खत्म नहीं होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो बीजेपी को नाम बदलने से में महारत हासिल है, इंडिया से लगाव खत्म नहीं होगा, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने से दिक्कत है, क्योंकि आपको याद होगा जब विपक्षी गठबंधन ने पूरे गठबंधन को इंडिया नाम दिया था, INDIA, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए थे और ये कहा गया था कि सिर्फ नाम नया है, लोग तो वही पुराने हैं। राकेश सिंह एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। राकेश सिंह जी, जिस तरह से ये जो पूरा अगर हम बात करें, जो इन्विटेशन कार्ड है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आपको याद होगा कुछ दिन पहले कहा गया था जिस तरह से आरएसएस चीफ की तरफ से कि आम बोलचाल की भाषा में आप इंडिया नहीं भारत का इस्तेमाल करें, तो अब इस नाम को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। देखिए, भूल जाइए इंडिया और अब सिर्फ भारत। इस तरह से राष्ट्रपति के आमंत्रण पर भारत लिखा है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि G20 के आमंत्रण पर जो भारत लिखा है, अब उस पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन आपको समझना होगा नए भारत की नई सोच, और निमंत्रण में भारत के राष्ट्रपति लिखा है और इंडिया नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। अब इंडिया नहीं, अब भारत कहिए। तो G20 बेहद खास, और आपको मालूम है कि तारीख अब काफी करीब है। तो अब ये भूल जाइए इंडिया, अब सिर्फ जो है भारत। लेकिन जो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि भारत बहुत पुराना है और समय के हिसाब से परिभाषा बदलती है। अब रही बात विपक्ष की, कांग्रेस ने सीधे तौर पर इसको लेकर फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करार दे रही है। तो ये साफ है कि इस मसले पर
भी राजनीति होगी। आपने देखा था बिल्कुल, आने वाले कि- समय में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब फिर एक बार कांग्रेस ये कह रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस एक बार ये फिर से कह रही है कि बीजेपी को तो नाम बदलने में महारत हासिल है, इंडिया गठबंधन से दिक्कत थी, क्योंकि आपको याद होगा गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया रखा गया था, जिसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। एक छोटे